जय हिंद। एसएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये प्राचीन भारतीय क्लास है। इस क्लास में हम जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले जो हमारे प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं उनसे विनती करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो बना सकें, अच्छे से अच्छे टॉपिकों को आपको समझा सकें ताकि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म प्रभाव में आया। कब आया जैन धर्म प्रभाव में? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया, जब भगवान महावीर ने इस धर्म की शिक्षा दी। तो इस धर्म की शिक्षा देने के लिए कौन से भगवान आए? तो महावीर भगवान आए। जैन धर्म का अर्थ जिन होता है, जिसका तात्पर्य विजेता से है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। इनमें पहले तीर्थकर जो हुए हैं वो ऋषभनाथ या ऋषभदेव हुए हैं। ठीक है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर, 540 बीसी से 668 बीसी। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे। महावीर का जन्म कब हुआ? कहा जन्म वैशाली के निकट कहा हुआ? कुंडल ग्राम में हुआ। बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे। अभिभावक सिद्धार्थ और त्रिशला यानी लिच्छवी के प्रमुख चेटक की बहन। जो इनके सिद्धार्थ हैं और त्रिशला लिच्छवी के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनका विवाह यशोदा से हुआ और इनकी एक पुत्री प्रियदर्शना थी। इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया। यानी कि वर्धमान महावीर ने क्या किया, जब उनकी उम्र 30 वर्ष हो गई तो उस समय उन्होंने अपने बड़े भाई से पूछा और ग्रह को अपने घर को छोड़ दिया। अब हुआ क्या, आगे चलते हैं। इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में साल वर्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। तो अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि महावीर स्वामी को किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इन्हें 42 वर्ष की उम्र में हुआ। किस वृक्ष के पेड़ के नीचे? तो साल वृक्ष के या साल पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद इन्हें महावीर अर्थात जिन या जितेंद्रिय इच्छाओं को जीतने वाला, निर्दत सभी बंधनों से मुक्त कहा जाने लगा। ठीक है। अब बात आती है कि देखिए इसमें जो है ये पिछली हमने भी यहाँ बताया कि 24 तीर्थकर हुए। ऋषभदेव या पहले तीर्थकर जो थे ऋषभनाथ या ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और महावीर 24वें जो तीर्थकर थे वो महावीर हुए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम इन्होंने उपदेश पावापुरी में दिया। 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। प्रत्येक तीर्थकर से संबंधित एक प्रतीक होता है, जिसमें महावीर से संबंधित प्रतीक शेर है। तो अगर शेर का संबंध पूछा जाता है तो शेर का संबंध किससे है? महावीर से है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं कि महावीर की शिक्षाएं क्या रही। इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी? उन्होंने वेद एवं वैदिक कर्मकांड को अस्वीकृत किया, वेदों को भी, और वैदिक जो कर्मकांड थे इनको भी अस्वीकार कर दिया कि मानना, इनको नहीं माना। भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान नहीं है। ठीक है। उनके अस्तित्व को जो है मना कर दिया। आत्मा के स्थानांतरण एवं कर्म को मान्यता दी। उन्होंने समानता पर जोर दिया, लेकिन वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। इन्होंने वर्ण व्यवस्था को मतलब कि स्वीकारने में तो मना भी नहीं किया, उन्होंने निंदा नहीं की। अहिंसा पर जोर दिया उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म के सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत रहे? तो देखो, वैसे तो जैन धर्म के सिद्धांत या महाव्रत भी बोला जाता है, सिद्धांत बोलते हैं या महाव्रत बोला जाता है उन्हें, कि क्या क्या रहे होंगे इनके। तो इनके जो है रहे थे, वैसे तो मैं एक लाइन में बता देता हूँ कि 5 महाव्रत रहे इनके सिद्धांत या महाव्रत या कुछ भी कह सकते हैं। तो 5 में अहिंसा, अमृषा,
अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी, ये 5 इनके सिद्धांत रहे हैं। लेकिन पहला था भगवान में आस्था। यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि जैन धर्म में भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, लेकिन उन्हें महावीर के निम्न स्थान प्रदान किया गया। महावीर से निम्न स्थान प्रदान किया गया, सर्वोपरि स्थान महावीर को दिया। इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई, लेकिन वर्ण व्यवस्था में पाई जाने वाली बुराइयों एवं वैदिक धर्म से संबंधित कर्मकांडों की निंदा की गई। महावीर के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पिछले जीवन के कर्मों के आधार पर उच्च या निम्न वर्ण में जन्म लेता है। जैन धर्म में आत्मा के स्थानांतरण एवं कर्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। अनेकावाद क्या है? इन्होंने अंतिम सत्य एवं वास्तविकता की जटिलता पर जोर दिया और बहुलतावाद का सिद्धांत दिया। इसका तात्पर्य आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विभिन्न आयाम को स्वीकार करने से है। स्याद्वाद क्या है? सभी निर्णय सतर्क और सापेक्ष हैं। अनुमान के 7 आयाम सप्तभंगी न्यायवाद। स्याद्वाद का सामान्य मतलब विभिन्न संभावनाओं का मूल्यांकन करने की विधि से है। अब जो 5 सिद्धांत थे, ये 5 सिद्धांत वे हैं अहिंसा, सत्य, असत्य या अपरिग्रह या ब्रह्मचार्य। यानी कि अहिंसा का मतलब होता है जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचाना, या हम यही कह सकते हैं मनसा वाचा कर्मचा, किसी प्रकार की हिंसा से वर्जना। मन से, अपने वचन से, कर्म से किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अमृषा का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना, यह सत्य है, झूठ नहीं बोलना। इसे दूसरे शब्द में बोलते हैं अमृषा। अमृषा इसका मतलब है झूठ नहीं बोलना। इसके बाद है अस्ते या अचौर्य। अस्ते या अचौर्य भी बोलते हैं, अचौर्य, अचौर्य, अस्ते, चोरी न करना। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जन न करना, संपत्ति का संचय न या संपत्ति का अर्जन न करना। ब्रह्मचार्य, इंद्रिय निग्रह करना या महिलाओं से दूर रहना। ब्रह्मचार्य इंद्रिय निग्रह करना का मतलब इंद्रियों पे अपना कंट्रोल रखना, हमसे महिलाओं से दूर रहना। ये क्या थे? ये 5 इसके सिद्धांत रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जैन धर्म के सिद्धांत जो यहाँ पर बात आई है अनेकावाद। अनेकावाद क्या था कि जो जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन को अनेकावाद कहते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन को अनेकावाद कहा जाता है। जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन को क्या बोला जाता है? अनेकावाद बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न। अब इनके अगर हम त्रिरत्न की बात करें तो इसका प्रमुख उद्देश्य कर्मकांडों का पालन किए बिना कैवल्य की प्राप्ति करना है। इसे 3 सिद्धांतों से प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। पहला है सम्यक विश्वास या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म का प्रचार क्या है या प्रसार क्या रहा? तो इसका प्रसार संघ के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया गया। इनके इसको जो फैलाया पुरुषों और महिलाओं के द्वारा फैलाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में कलिंग एवं दक्षिण भारत के शाही वंश जैसे गंग, कदम्ब, चालुक्य एवं राष्ट्रकूट वंश में इसका प्रसार हुआ। जब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए, तब स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ उत्तर भारत में ही रह गए। जब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ वापस लौटे, तब जैन 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित किया गया। अब इसकी शाखाएं क्या रही? तो जैन धर्म कुछ प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया। दिगंबर या श्वेतांबर, यह विभाजन मगध के अकाल पड़ जाने के कारण एवं भद्रबाहु एवं उसके अनुयायियों के दक्षिण भारत से चले जाने के कारण हुआ। मतलब कि जब क्या हुआ कि मगध में अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ने के बाद भद्रबाहु एवं उसके अनुयायी क्या दक्षिण भारत में चले गए थे। जब अकाल की स्थिति ठीक हो गई तब ये वापस आए। तो वापस आने पर जो क्या हुआ, इनको मना किया गया कि भाई तुम अब यहाँ आए किस लिए आए? तो अगर तुम जैन धर्म में नहीं रहोगे, तो इन्होंने कहा क्यों नहीं रहेंगे? तो कहा कि भाई अब रहना है तो तुम्हें थोड़ा दंड भोगना पड़ेगा। तो क्या भोगना पड़ेगा? तो उसमें इसको 2 भागों में, एक श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते थे, दिगंबर जो बिना कपड़ों के रहते थे। इन दोनों उसमें जो दक्षिणी भारत से आए थे वे दिगंबर कहलाए थे।
12 वर्ष के अकाल के दौरान दक्षिण भारत के न्यायालयों ने कठोर नियमों का पालन करना जारी रखा, जबकि उत्तर भारत मगध के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करने के लगे और उन्होंने नियमों को भी अत्यंत सरल कर दिया। अकाल की समाप्ति के बाद जब दक्षिण भारत के अनुयायी उत्तर भारत से वापस लौटे, तब जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। दिगंबर, इस शाखा के संपूर्ण रूप से नग्न रहने पर विश्वास किया गया। पुरुष अनुयायी कपड़े नहीं पहन सकते थे, जबकि महिलाएं सफेद साड़ी धारण कर सकती थी। इन्हें 5 सिद्धांतों का अनुसरण करना आवश्यक है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। महिलाएं वैकल्य प्राप्त नहीं कर सकती हैं, कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस शाखा के प्रवर्तक भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु थे। प्रथम उप शाखाएं मूला संघ, विस्पंथ, तारापंथ और समयापंथ। अन्य उप शाखाएं क्या थी? तो गुमनाम पंथ तथा तोता पंथ, ये अन्य उप शाखाएं रही हैं इसकी। बात करते हैं श्वेतांबर की। इसके अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते थे। ब्रह्मचार्य को छोड़कर केवल 4 सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता था। नेक्स्ट है कि इसके अनुसार महिलाएं कैवल्य प्राप्त कर सकती थी। इस शाखा के प्रवर्तक स्थूल भद्र थे। प्रमुख उपशाखाएं थे मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, थेरापंथी। अब जैन धर्म की समिति, स्थान, अध्यक्ष और परिणाम क्या रहे हैं? प्रथम जो समिति लगी 300 से 322 ईस्वी पूर्व, स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और परिणाम क्या है? 12 अंगों का संपादन हुआ। द्वितीय था 300 से 322 ईस्वी पूर्व, स्थान था वल्लभी और अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमाश्रम। इसमें 11 अंग और उपांग की रचना हुई। 11 अंग और उपांग। अब ये 11 अंग कौन, यानी कि इसमें 11 अंग उपांग की रचना हुई। तो देखिए, जो जैन साहित्य है, अगर हम बात करते हैं जैन से, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम कहा जाता है, ठीक है। इसमें जैन साहित्य में जिसे आगम कहा गया, इसमें तो 12 तो अंग हैं, 12 अंग है, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छंद सूत्र हैं, 6 छंद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, तथा अनुयोग और अनुयोग सूत्र व नंदी सूत्र, नंदी सूत्र शामिल हैं। ठीक है भाई, यहां तीसरी बात करते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण जैन साहित्य एवं उसके प्रतिपादक। कौन कौन प्रतिपादक है, कौन कौन जैन साहित्य? ऐसा दावा किया जाता है कि जैन साहित्य का संकलन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के समय काल से शुरू हुआ। प्रथम संकलन कब हुआ? आदिनाथ के समय काल में शुरू हुआ। महावीर से पहले तीर्थंकर की शिक्षाओं को पूर्व कहा जाता था। जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम। अभी बताया था, कहा जाता है यह महावीर की शिक्षाओं पर आधारित ग्रंथ है। आगम। जैन साहित्य को क्या कहा? आगम कहा गया। और ये किससे संबंधित है? महावीर की शिक्षाओं पर आधारित ग्रंथ है। कल्प सूत्र को भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है, जिसमें तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। और कल्प सूत्र में जो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया उसमें किसका वर्णन है? तो तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। जैन साहित्य प्रमुख रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। अब आ गया तो जैन कला। तो मान स्तंभ मंदिर में प्रवेश द्वार पर होते हैं, जिसे देखकर व्यक्ति का मान या अहंकार स्वतः खत्म हो जाता है। मान स्तंभ में तीर्थंकर से संबंधित शिक्षाओं का चित्रण किया जाता है। वसदिश, जैन धर्म के अनुयायियों के आवास या कर्नाटक में अवस्थित मंदिर। लायन गुफाएं क्या है? अलोरा गुफाएं, जो गुफा संख्या 30-35 यानी कि महाराष्ट्र में है। मांगी तुंगी गुफा महाराष्ट्र।
गजपंथ गुफा महाराष्ट्र, उदयगिरी खड़गगिरी गुफाएं उड़ीसा, हाथी गुफा गुफा उड़ीसा, सीतनवाल वासल गुफा तमिलनाडु। मूर्ति की बात करें तो गोमतेश्वर या बाहुबली की मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, अहिंसा की मूर्ति ऋषभनाथ, मांगी तुंगी पहाड़ियां महाराष्ट्र, जैनालय अगर मंदिर की बात करें दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान, गिरनार और पालीताना मंदिर गुजरात, मुक्तागिरी मंदिर महाराष्ट्र। जैन धर्म का योगदान की बात करें तो सभी जीव जंतुओं के प्रति हिंसा का पालन करना, कन्नड़ एवं प्राकृत भाषाओं का विकास, वर्धमान महावीर ने अर्ध मगधी भाषा में अपने प्रवचन दिए जो आम लोगों की भाषा थी। शैववाद के रूप में नए दर्शन की शुरुआत की गई। जैन धर्म ने व्यापारी वर्ग की समृद्धि में योगदान दिया। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस प्रकार अलग है इस बात पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गई, लेकिन बौद्ध धर्म में मान्यता प्रदान नहीं की गई। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई, जबकि बौद्ध धर्म में इसकी निंदा की गई। जैन धर्म में आत्मा के स्थानांतर में विश्वास किया गया था, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं किया गया। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर जोर दिया गया, जबकि जैन धर्म में जीवन से संबंधित आयामों में चरम बिंदुओं पर अपनाया गया। चलिए कुछ अब बात करते हैं, कुछ छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं जो उनकी। एक तो है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। ऐसा महावीर स्वामी यानी कि जैन धर्म के प्रवर्तक मानते हैं। कहते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। एक बात तो ये आती है। दूसरी बात आती है कि पारसनाथ ने अपने शिष्य को 4 महाव्रत पालन करने की सलाह दी थी। पार्श्वनाथ ने अपने शिष्यों को 4 महाव्रत या 4 सिद्धांत, 4 महाव्रत पालन करने की सलाह दी थी। महावीर ने इसमें 5 व्रत ब्रह्मचार्य को जोड़ा, लेकिन महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचार्य को जोड़ा। ठीक है भाई। इसके बाद जो हमने अभी बात करी थी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण क्या है, इस जैन धर्म के त्रिरत्न के पालन से कर्म फल से छुटकारा मिलने की बात कही गई है। यानी कि अगर हम जैन धर्म में कहा गया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न अगर कोई व्यक्ति इनका पालन करता है तो वो कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। ठीक है। एक बात और है कि महावीर के अनुसार आध्यात्मिक विकास के लिए शरीर को कष्ट देना, ये उपवास करना आवश्यक है। ऐसा महावीर स्वामी बोलते हैं कि भाई कोई व्यक्ति है तो अगर वह आध्यात्मिक विकास के लिए शरीर को कष्ट देता है, ये उपवास करता है, ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आध्यात्मिक विकास के लिए ये बात थी। तो जैन धर्म के जो मुख्य केंद्र मथुरा उज्जैन थे। जैन धर्म के मुख्य केंद्र मथुरा और उज्जैन थे। मथुरा
और उज्जैन थे। ठीक है भाई। तो प्रारंभ में जैन धर्म की मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन आगे चलकर जैन लोग महावीर और उसके पूर्व हुए तीर्थों की पूजा करने लगे। जैन धर्म में धर्म प्रचार के लिए संघ में स्त्री और पुरुष दोनों का प्रवेश मिल गया, लेकिन जैन धर्म के अनुसार स्त्री मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। तो ये भी बात एक इंपॉर्टेंट आती है कि जैन धर्म के अनुसार स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि भाई जो जैन संघ थे कि सदस्य 4 वर्गों में विभाजित थे। जैन संघ के सदस्य 4 वर्गों में विभाजित थे। अब ये 4 वर्ग कौन कौन से थे? पहला वर्ग था इनका भिक्षु, दूसरा था भिक्षुणी, तीसरा था श्रावक, चौथा था श्राविका। ठीक है। भिक्षु और जो भिक्षुणी थे ये क्या थे? तो सन्यासी थे। ये दो तो सन्यासी थे, जबकि ये श्रावक और श्राविका क्या थे? ये गृहस्थ जीवन जीते, ये गृहस्थ जीवन जीते थे, गृहस्थ जीवन बिताते थे या जीते थे। ठीक है भाई। इसके बाद की बात करेंगे कि महावीर द्वारा जो 14 मौलिक सिद्धांत दिए गए थे जिस ग्रंथ में संकलित है उसे पर्व कहा गया। यानी कि महावीर द्वारा दिए गए 14 मौलिक सिद्धांत जिस ग्रंथ में संकलित है वे क्या कहलाया? पर्व कहलाया। ठीक है भाई। आशा करूंगा कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।